हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर चुका हूँ पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव एंड पैसिव की वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कराऊंगा, ठीक है, और कराने की कोशिश करूंगा। जिस किसी को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं आते हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अच्छी तरीके से सीख जाएगा, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, चाहे 10th का हो, या वो चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अगर उसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं आते हैं तो वीडियो देखने के बाद वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये बोलेगा मेरे को अच्छी तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ गए, लेकिन उसको कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करेंगे। ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस, हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। अगर यहाँ पर किसी को ट्रांसलेशन नहीं आते हैं तो एक तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ये फायदा होगा, आपको ट्रांसलेशन का मैं यहाँ पर रिवीजन कराता चलूंगा, साथ के साथ एक्टिव भी कराऊंगा और साथ के साथ आपको यहाँ पर मैं पैसिव वॉइस भी कराऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये पास्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन है। तो जिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द आते वो किसके ट्रांसलेशन होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस की। ये तो आपकी पहचान होगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब बात करते हैं किसकी? पैसिव वॉइस की। तो हमको कैसे मालूम होगा कि ये पैसिव वॉइस है और इसका बनाने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अफर्मेटिव ट्रांसलेशन। अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव का मतलब आपको पता ही है, अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इसका एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? जो एक्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाजा वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपका हो गया सिंपल ट्रांसलेशन का पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव का स्ट्रक्चर। अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने नहीं आते हैं तो ये इसका एक्टिव का फॉर्मूला देखें, अच्छी तरीके से याद करेंगे तो आप ट्रांसलेशन बिना कोई प्रॉब्लम के आप ट्रांसलेशन बना सकते हो। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसकी पहचान याद नहीं। तो एक बात करूँ, सबसे पहले वाजा वर्ब का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ठीक है? एक वचन कर्ता के साथ आप सिंगुलर का वर्ड यूज करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ आप वर्ब का यूज करेंगे। तो बात कर लेंगे पैसिव की। तो पैसिव का क्या फॉर्मूला होता है? तो मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बना चुका हूं एक्टिव पैसिव वॉइस का, तो आप ये तो समझ रहे होंगे सबसे पहले आप पे क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पूरी आपको इसका स्टोरी बताने वाला हूँ। तो पैसिव का जो फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाजा वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये तो फॉर्मूला आ गया पैसिव वॉइस का, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने बताया जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जैसे अभी पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इसमें आ जाएगी आपकी वाजा वर्ब आ जाएगी। मैंने एक बार पहले बता चुका हूँ कि एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होगा, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है? वही बीइंग इसमें आ जाएगी। और उसके बाद आपको मैंने पता जितनी भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी यूज होगी, चाहे जितने भी आपके ट्रांसलेशन हो। अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं और आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं है तो आपका एक्टिव पैसिव नहीं होगा। अगर आपको ट्रांसलेशन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस छांटने के लिए आ जाए, अगर आप सबसे पहले वर्ब चेक कर लें वर्ब कौन सी दी हुई है और वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज नहीं हो तो आप ये समझ जाए कि वो आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं है। तो आसानी से आपको यहाँ पर छांट सकते हो, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद हो जाएगा फुल स्टॉप। ये तो हो गया पैसिव का फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप अफर्मेटिव के ट्रांसलेशन को समझ पाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। तो बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखेगा तो आप समझ में आ जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और सिंपल ट्रांसलेशन में आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है? तो एक फॉर्मूला लेंगे जिससे आप अच्छी आसानी से समझ पाएंगे। तो आपका एग्जाम्पल है दे वर वेस्टिंग देयर टाइम, वे अपना समय नष्ट कर रहे थे, ठीक है? तो ये तो इसका मतलब हो गया। अब बात करेंगे इसका पैसिव कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पैसिव बनाने के लिए फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, अच्छी तरीके से आते हैं तो आप पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव अच्छी तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है आपको ध्यान करने वाली, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या आपका देयर टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयर, ठीक है? तो उसके बाद क्या आएगा? देयर टाइम सिंगुलर, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा क्या? वाज का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा?
देखें यहाँ पर बीइंग हो रहा है तो बीइंग यूज कर लेंगे हम। उसके बाद देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्टिंग क्या होती है, वेस्टेड। उसके बाद आ जाएगी आपकी बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपको वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो दे का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देम हो जाएगा, सिंपल सा है। Their time was being wasted by them, यानी उनके द्वारा समय नष्ट किया जा रहा है। दोनों का काम ये एक ही है, तो ये तो आपका हो गया पैसिव वॉइस अफर्मेटिव का। अब बात करें यहाँ पे नेगेटिव की। अब नेगेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बात करेंगे तो एक्टिव की। तो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेगेटिव का एक्टिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया नेगेटिव का। अब उसके बाद पैसिव का क्या फॉर्मूला होगा, तो पैसिव का फॉर्मूला था ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट और उसके बाद होती है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। लगभग आपका सेम फॉर्मूला ये होता है। लेकिन कुछ लोग नेगेटिव समय बनाते समय गड़बड़ी क्या करते हैं, वो वर्ब को यहाँ पर वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देते हैं और उसके बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जस्ट आपका नॉट का यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप नेगेटिव ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। तो एक एग्जांपल लेंगे, तो आपका एग्जांपल है आई वाज नॉट टीचिंग यू हिस्ट्री, ठीक है। इसका मतलब होता है मैं तुम्हें इतिहास नहीं पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें इतिहास नहीं पढ़ा रहा था। और पैसिव कैसे बना पाएंगे आप इसका, ठीक है। सबसे मैंने बोला था आप सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ऑब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री आ जाएगा यहाँ पर। पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही सिंपल है और आपको फॉर्मूले इनकी पहचान वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं, तो आप पैसिव वॉइस अच्छी तरीके से बना सकते हैं। हिस्ट्री हो जाएगा सिंगुलर है आपका, तो वाज आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद आपका बीइंग फॉर्मूले देखोगे तो आप नॉट के बाद क्या है बीइंग, तो बीइंग आ जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म देखें, थर्ड फॉर्म क्या है वर्ब की, वर्ब कौन सी है इसमें, टीचिंग, टीचिंग की हो जाएगी थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बाई, टॉट के बाद टॉट के बाद आपका आएगा टू, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका टॉट टू यू, फिर आप उसके बाद आ जाएगा बाई, क्योंकि ये अदर वर्ड है, अगर आपके अदर वर्ड दे रखे हो तो आप इस प्रकार ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। टॉट टू यू बाई, और आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाई का क्या हो जाता है मी, ये हो गया, ठीक है। तो हिस्ट्री वाज नॉट बीइंग टॉट टू यू बाय मी, यानी मेरे द्वारा इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, या वे उनके द्वारा इतिहास नहीं, पर बात ये है दोनों का काम क्या है, इतिहास नहीं पढ़ाना। तो ये तो आ गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हम बात करेंगे हम किसकी, फर्स्ट इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन की। फर्स्ट इंट्रोगेटिव के जितनी भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं, यानी ज्यादातर लोगों को स्टूडेंट को फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव बनाने में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ट्रांसलेशन हो चाहे वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो। तो हम आपको मेरी वीडियो देखने के बाद वो सारी प्रॉब्लम सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें, और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसके फर्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इसका एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जो आपका एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव का, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, इस वजह से कोष्टक में है। अगर आपका ट्रांसलेशन में नोट दे रखा हो तो आपका नोट आ जाएगा, अगर आपका ट्रांसलेशन में नोट नहीं है तो नोट नहीं आएगा। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया एक्टिव का फॉर्मूला। अब बात करें पैसिव का क्या फॉर्मूला होता है। पैसिव में वही सेम हाल होता है, वाज या वर्ब आपका आ जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पैसिव का जो फॉर्मूला होता है वाज या वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट, ट्रांसलेशन में नोट हो, तो फिर उसके बाद बीइंग और जितने वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जो स्टूडेंट यहाँ पर जो कमी करते हैं फर्स्ट इंटरोगेटिव में, जो आपकी कमी होती है वो होती है आपका ऑब्जेक्ट के बाद आपकी बीइंग लगाते थे, या फिर ये नहीं लगाएंगे, सीधा वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी वर्ब यूज कर देंगे। न तो नोट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बीइंग लगा देते हैं। कुछ सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बाद ही बीइंग लगा देंगे, फिर उसके बाद नोट लगा देंगे, इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव है, नोट यूज हो रहा है तो ट्रांसलेशन में तो नोट लगा देंगे, उसके बाद जस्ट आप बीइंग लगाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो एग्जांपल लेंगे, जैसे आप इसको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल लेंगे इसका, तो आपका एग्जांपल है वर दे नॉट अब्यूजिंग यू, क्या वे तुम्हें गाली नहीं दे रहे थे। ठीक है, इसका ये मतलब होगा। पैसिव कैसे बन पाएंगे? सबसे पहले आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप तब लगाएंगे वाजेबल जब आपका ऑब्जेक्ट के आधार पर, ये आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ट्रांसलेशन में यू, आपको पता है यू कैसा है? प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? वर आएगा। फिर उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पता है यू आएगा। ट्रांसलेशन में नोट का यूज है तो नोट आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड एब्यूज की क्या होता है? एब्यूज्ड, तो एब्यूज्ड हो जाए। उसके बाद आ जाएगा बाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका? दे का क्या हो जाता है? देम हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल है पैसिव वॉइस बनाना, अगर आप अच्छी तरीके से फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो वर्ब यू नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय देम। ठीक है, दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड होते हैं वो आपको चेंज हो जाता है, आई का मी हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का सी और ये हो जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही सिंपल है अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से आता है। और आप सबसे पहली बात होती है ट्रांसलेशन में आपको सब्जेक्ट छांटना, वर्ब छांटना और ऑब्जेक्टिव छांटना। अगर आपको ये अच्छी तरीके से पता है तो ट्रांसलेशन आप अच्छी तरीके से बना सकते हो और पैसिव वॉइस ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो आप पैसिव वॉइस अच्छी तरीके से सीख जाओगे। अगर आप वीडियो मेरी अगर देख रहे हो तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस सीख जाओगे, चाहे वो 9th का 10th का, वो चाहे कि कहीं से भी किसी का स्टूडेंट। ठीक है, तो अब बात करेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव की। सेकंड इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? अब सेकंड इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है फर्स्ट इंट्रोगेटिव में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सेकंड इंट्रोगेटिव के जितनी चाहे वो ट्रांसलेशन हो चाहे पैसिव वॉइस हो, सबसे ज्यादा आपको सेकंड इंट्रोगेटिव में देखने को प्रॉब्लम मिलती है। ज्यादातर लोग स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो यहीं पर प्रॉब्लम गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, पर लेकिन वो सारा डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो में समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जो आपका सेकंड इंट्रोगेटिव का ट्रांसफर का नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है आपका होता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद होता है वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, एंड उसके बाद होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप ये सब चीज़ें लगाना ना भूलें। क्वेश्चन वगैरह है, फुल स्टॉप है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे इसकी पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है। पैसिव वॉइस में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ज़्यादा चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही सारा प्यारा सा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। जो पैसिव का जो फॉर्मूला था, सबसे पहले था क्वेश्चन वर्ड। आपका क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं आपके यहीं धरे रहेंगे आराम से, ये कुछ नहीं करते। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, वही आपका देखोगे एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का देखो वाज या वर्ब, ठीक है, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखो नोट, उसके बाद देखो बीइंग, उसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद देखो बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद देखो फुल स्टॉप। सेम फॉर्मूला है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्टेस्ट यानी आपको थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है, और आपको अच्छे तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपको पकड़ने की जरूरत है। अगर आप ये चीज़ें सीख जाए तो आप ट्रांसलेशन या कोई भी कैसी भी चीज़ हो आप अच्छी तरीके से उसमें माहिर हो जाएंगे और अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अपना बेटर दे पाएंगे।
ठीक है, तो एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप इसको अच्छे तरीके से फॉर्मूले को समझ जाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा ये ट्रांसलेशन होते हैं। व्हाई वर यू कुकिंग द फूड, ठीक है, ये तो आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब कैसे बॉयज करेंगे जिससे आप ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मैंने बताया क्वेश्चन बटा, आपको क्वेश्चन वाइज अब आपके यहीं की यहीं लगे होंगे, तो ये सिर्फ आपका सेम टू सेम आपको यही उतारना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप ऑब्जेक्ट कैसा सिंगुलर है प्लूरल है, तो उसी के आधार पर यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वजह बनाएगी। देखो द फूड है, सिंगुलर है, सिंपल सी बात है, वाज का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रांसलेशन में नोट तो नहीं है, ट्रांसलेशन नोट नहीं है तो नोट नहीं आएगी। उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, बीइंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका बाई, फॉर्म होती है कुक्ड, कुक्ड आएगा। उसके बाद देखो बाई आ जाएगी, फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, बाई यू। यू सेकंड पर्सन होता है, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपका ये चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है, ठीक है। तो वाई वाज द फूड बीइंग कुक्ड बाय यू ऑन क्वेश्चन मार्क, ये तो आपका फॉर्मूला आ गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होगी। अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको कवर करा के दिया पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और आपको समझ भी आ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। बहुत ही फॉर्मूले टाइप से मैंने एक एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करा के दी है और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी की है। अगर आप समझ गए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका कोई साथी है जो आपका गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, और अगर वो किसी क्लास का स्टूडेंट है, या चाहे वो 9th का है, चाहे 10th का है, चाहे 11th का है, 12th का है, आपको बोर्ड एग्जाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो उनको शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।